हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ई ऑनलाइन स्टडी टाइम। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का डस्ट ऑफ स्नो और कुछ और चैप्टर्स मैं कराऊंगा, जिससे क्या होगा, कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समरी भी कराऊंगा, मिक्सअप में कराऊंगा। सो जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक और चैनल खोल रहा हूँ जिसका नाम है बैक बेंचर्स स्कूल्स एंड कॉलेज। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना जाके, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वो है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम। तो मैं बताना चाहता हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मच ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री इज बेस्ड ऑन स्मॉल इंसिडेंट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री होती है, जितनी भी होती है, वो सारी बेस्ड होती है स्मॉल इंसिडेंट्स पे और हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। दस पोएम बीइंग नॉट ऑल एक्सेप्शन डिपिक्ट्स कॉमन इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ द पोएट। ये जो पोएम है, ये कोई उसके लाइफ में कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ, बस वो ऐसा सोच रहा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके एक कहते हैं ना कि सारे जो पोइट्री होते हैं, जितने भी पोइट्री होते हैं, पोइट जो भी पोइट होते हैं जितने भी, वो सारे ना ठस्से रहती हैं। ठस्से का मतलब होता है पर्सोनिफाई करना, मतलब कि पर्सोनिफाई करते हैं, सोचते हैं, उनकी सोच के बारे में बताते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग, ये डस्ट ऑफ स्नो है कि मैं बता रहा हूं। जैसे हम पढ़ते हैं, हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक एक ट्री का नाम है जो बहुत जहरीला ट्री है। उसके अकॉर्डिंग विद अ फर्न लाइक लीव्स विद एंड व्हाइट फ्लावर। उनके जो लीव्स है फर्न लाइक लीव्स है और व्हाइट फ्लावर के साथ है। ठीक है, थीम ऑफ द पोएम क्या है? द पोएट इज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। पोएट जो था वो आराम से पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, हेमलॉक पे बैठा हुआ था, इन अ ग्लूमी मूड, बहुत अच्छे मूड में। सीइंग इज, अपने दिनों को याद कर रहा था। जैसे हम लोग भी जैसे लॉकडाउन के पीरियड में हम घर में बैठ के याद कर रहे होंगे, भाई हम तो भाई बैठे रहते थे लाउंज में, मजा आता था, क्या यार घर में बैठे रह गए, मोमोज खाते थे, आज तो मोमोज की याद है, वो वाला हिसाब है। देन सडनली अ क्रो शेक्स ट्री, फिर एक कौवा आया काय काय करता हुआ, ठीक है ना, हेमलॉक ट्री में, एंड स्नो फॉल्स ऑन द पोएट। अच्छा, स्नो फॉल्स का मतलब क्या होता है यार? स्नो गिर गई। अब इसमें स्नो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, स्नो इसमें बर्फ नहीं है, इसमें स्नो क्या है? जो मिट्टी गिर रही थी ना उसके ऊपर, वो है। ठीक है ना, द स्नो ट्री सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। अब जो स्नो ट्री ने क्या करा, सम पार्ट ऑफ द डे उसको स्पॉइल कर दिया गया। ठीक है, थीम का मतलब यही है, इसमें थीम ज्यादा डीप में नहीं दे रखा, मैं आपको जो डीप सेंट्रल आइडिया है उससे आपको टोटली समझ आ जाएगा वो है क्या। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। द पोएट डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द नेचुरल साइड। पोएट डिस्क्राइब कर रहा है नेचुरल साइड के बारे में। ही यूजेस डिफरेंट थिंग्स टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। उसने अलग अलग आइडिया यूज करे अपने आप को बताने के लिए। ही यूजेस क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। उसने क्रो को और हेमलॉक ट्री को यूज किया। बोथ दिस थिंग आर सिंबल ऑफ ओमेन। ये दोनों सिंबल किसके? ओमेन के सिंबल है। ठीक है ना, आगे हम चलते हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में क्या बोल रहा है? पोएट सेज दैट द ही वाज वंस सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। वो पहले स्टैंजा में बोला वो पेड़ के नीचे बैठा था, वो बहुत दुखी था। देन सडनली क्रो आया, उसने हेमलॉक ट्री को हिला दिया पूरा, एंड उसके सर पे फॉल होगी, स्नो फॉल होगी ऑन द पोएट। ठीक है ना। इन द सेकंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट बाय द दिस इंसिडेंट द पोएट मूड चेंजेस। जब जैसे स्नो गिरी तो उसका मूड बदल गया, एंड द सम पार्ट ऑफ हिज डे इज बीइंग सेव्ड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, कि जो उसके लाइफ के कुछ पार्ट थे वो खराब हो गए उसके अकॉर्डिंग। दस वी फाइंड द पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्शन इज वेरी गुड। अब मतलब इसमें इसका पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, सही बात है। जैसे मान लो हम कभी लाइफ में जैसे मान लो कि मैं अभी घर में बैठा हूँ, ठीक है ना, तो क्या होता है कि कभी अगर हमारे भाई बहन हमें तंग कर देते हैं, हम कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, हमारा अचानक से मूड खराब होता है, भाई हटना यार, क्या कर दिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब निकल यहाँ से मेरे। ऐसा कई हमारे साथ कई बार होता है। तो यही इसमें बताया गया। इसमें थीम ऑफ द पोएम यही थी जो मैंने बताया कि कैसे उसका मूड स्पॉइल हो गया पोइट का, इसके बारे में बताया गया। तो इस पोएम में कुछ इतना खास था नहीं, यही था, जो नॉर्मल सी बातें थी। सो आप एक काम करिए, इसके हम सीधा क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। जो मेन पेपर में आने वाले वो हम कर लेते हैं थोड़े से। अब जैसे ये रहा पहला क्वेश्चन आंसर, ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो है क्या? व्हाट डज द पोएट से has changed his mood? How has the poet mood changed? कैसे पोएट का मूड चेंज हुआ? Dust of snow means the small particles of snow. Dust of snow क्या स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो है, that can be felt in the air. छोटे छोटे होते हैं ना, उस टाइप के, उसको बोल रहे हैं। The poet is very sad and he is sitting under the hemlock tree. वो बहुत दुखी था, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। Suddenly crow आया, crow ने क्या करा, पेड़ को हिला दिया, and the dust गिर गई, उसके स्नो फॉल होगी डाउन ऑन द पोएट। This incident changed the poet mood immediately. जिसकी वजह से मूड उसका बदल गया। देखा, एक नंबर का फालतू क्वेश्चन है जो पेपर में कभी आएगा भी नहीं, बट हाँ स्कूल्स में आ सकता है। अब स्कूल में उसको बिल्कुल कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, ये रहा। जैसे हाउ डज द पोएट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू थिंक ऑफ एन आंसर। ठीक है ना,
क्या हाउ डज फॉरेस्ट, कैसे फॉरेस्ट ने सोचा प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, प्रेजेंट नेचर के बारे में कैसे सोचा। व्हाट आर द बर्ड दैट यू आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, कौन से बर्ड के बारे में बताया गया। डू यू थिंक अ क्रो इन अ पोएम, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड, कौन सी भी जा रहा है माइंड में व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रो। अब देखिए सही बात है भाई, क्रो को सोच के क्या क्या आ रहा है वो आपको बताना है। तो हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, दोबारा पूछा एक ही क्वेश्चन को। व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और ए पाइन। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री एंड स्टैंड फॉर। देखो कहने में तो मैं सीधे पोएम ही पूरी उतार के लिख दूं, समरी आप एक काम करना, समरी को लर्न कर लेना, समरी से मैं उतार देना तो भी आंसर पोएम मिल जाएगा, इन तीनों का आंसर उसमें मिक्स करके। फिर भी मैं आपको आंसर को समझा रहा हूं। इन दिस पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेस किया एंड डिस्क्राइब किया डिफरेंट पोजीशन नेचर के बारे में। उसने जैसे मान लो गर्मी है, अब गर्मी में क्या हुआ रहा, मान लो एक ए बंदा है, ए का नाम है चोमू, एक का नाम है मोमू। चोमू गर्मी में जाता है, अब गर्मी में चोमू को गर्मी लगती है तो क्या बोलता है, भाई मजा आ गया गर्मी में। मोमू क्या बोलता है, भाई क्या गर्मी है, गंदा सा लग रहा है। अब एक को गर्मी अच्छी लगती है, एक को गर्मी बुरी लगती है, एक को सर्दी अच्छी लगती है, एक को सर्दी बुरी लगती है। वो डिपेंड करता है कि वो कैसे सोचते हैं, तो वो पोएट के ऊपर डिपेंड होता है। हियर ही टचेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचुरल साइड। देयर आर मेनी थिंग्स इन द नेचर दैट आर नॉट कंसिडर्ड। काफी चीजें हैं जो नेचर में उसको कंसिडर नहीं किया, पर उसने क्रो और हेमलॉक ट्री को लिया क्योंकि उस टाइम उसका शायद मूड खराब हुआ ना, तभी उसने लिया। अब उस टाइम वो सोच सकता था कुछ और, पेड़ के नीचे कुछ और भी सोच सकता था, वो तो उसकी मर्जी है ना। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इस पोएम में, तो एक काम कर सकते हैं आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास जाके सब कुछ पूछ सकते हैं उनके बारे में। अगर आप उसका पता चाहिए तो मैं पता ढूंढ के आपको बता दूंगा, मजाक कर रहा हूं, ऐसे बुरा मत मानना, ठीक है। क्रो इज नॉट अ कंसिडर्ड एज अ गुड बर्ड। देखो कौवे को ना कोई अच्छा बर्ड नहीं माना जाता क्योंकि वो परेशान करने वाला है, बट आज शहनाज गिल को कौवा बहुत पसंद है, बिग बॉस में उससे बहुत बातें करती थी वो। तो सिमिलरली हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री को जहरीला ट्री बोला गया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सिंबल ऑफ सैडनेस, इसीलिए सिंबल ऑफ सैडनेस है, समझ आया। When the crow shakes off the dust of snow, जैसे ही क्रो ने हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो करा, डस्ट ऑफ पेड़ को हिलाया तो डस्ट ऑफ स्नो गिरी फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, इट फॉल ऑन द पोएट, पोएट पे गिरा। दस द पोएट मूड चेंज, पोएट का मूड बदला। अब जैसे ही उसका मूड बदला उसका माथा खनका, जब उसका माथा खनका इसी वजह से उसका इंसिडेंट बैड इंसिडेंट लगा, तो यही बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। अरे भाई ये हेमलॉक ट्री क्या परेशान कर दिया इस क्वेश्चन ने, दोबारा पढ़ लेते हैं बच्चों। हेमलॉक ट्री कौन सा ट्री है, पॉइजनस ट्री है। कौन सा ट्री है, हाँ, with a white flower, it stand for sorrow, ये स्टैंड करता है सौरो के लिए। the dust of snow had covered this tree, अब dust of snow क्या करेगा, इस कवर ट्री को कवर करेगा। अब बच्चों क्या होता है कि मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ है, पूछ रहा है कि सौरो का मतलब क्या होता है। सौरो का मतलब होना दुखी होना, जब किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग जाती है वो सर पकड़ के रोता है, उसको सौरो बोलते हैं। इसीलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई थी, इसलिए पेड़ के नीचे बैठा था। ऐसा मजाक करो, सोचना मत, ठीक है। आगे हम चलते हैं। व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, वो क्या सोच रहा था एक दिन पहले जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी। द पोएट थॉट अनहैप्पीनेस ऑफ द डे, पोएट बहुत दुखी था, अनहैप्पीनेस था, सब दुखी था ना। जैसे सिंग इज किंग में देखा होगा, एक बंदा है बिस्कुट लेने, अब मान लो वो अपने सिंगिस की पिक्चर देखो कि एक बंदा बहुत दुखी रहता है 24 घंटे, उससे कुछ भी पूछ लो तो 24 घंटे दुखी रहता है। अगर उसको बोलो भाई पेन चाहिए, पेन तो मेरा भाई लिया करता था, वही वाला वही बंदा है, ये हमेशा दुखी रहता है। इसलिए इसने सोचा बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, बट आफ्टर द इंसिडेंट ही स्टार्टेड टू लुक एट द सराउंडिंग। जैसे ही उसका इंसिडेंट हुआ डस्ट ऑफ स्नो वाला, उसके बाद उसने उसके आसपास देखा। तो होप सो बच्चों आपको डस्ट ऑफ स्नो समझ आया होगा पूरे डीप में। अगर आपको कोई भी डाउट होता तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और प्लीज मत भूलना मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जिसका नाम है बैक बेंचर स्कूल एंड कॉलेज। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तब तक के लिए आप काम करिए, घर में रहिए, सेफ रहिए।